नमस्कार जौहर, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नक्सल प्रभावित परिवार और आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेगा आशियाना, छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी 15,000 घर। जी हां, राज्य सरकार ने पूर्व नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 15,000 मकान बनाने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव को ग्रामीण विकास मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। मैं सभी को पसंद की जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का विकल्प दिया जाएगा। मैं केंद्र ने सरकार को निर्देश दिया है कि 5 दिसंबर 2024 तक पात्र लाभार्थियों का विवरण और मकान बनाने का प्रस्ताव जमा करें। वहीं मार्च 2024 की स्थिति में करीब 8,000 परिवार नक्सल हिंसा के शिकार हुए हैं। वहीं 2019 से अब तक 1290 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 733 इसी वर्ष के हैं। वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए परिवारों का नए सिरे से सर्वे करना शुरू कर दिया है। भविष्य में जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने सीआरपीएफ कैंप में बिताई रात, जवानों को परोसा खाना। ऐसा करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बस्तर दौरे के दौरान इतिहास रच दिया। वह बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक के बाद उन्होंने सुकमा जिले के सेड़वा स्थित सीआरपीएफ 241 बस्तियां बटालियन का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनके साहस और योगदान को सलाम किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मूलवासी बचाओ मंच पर लगाया प्रतिबंध, इसलिए घोषित किया गैरकानूनी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर क्षेत्र के माओवाद प्रभावित इलाकों में सक्रिय आदिवासी संगठन मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध लगाते हुए सोमवार को इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से 30 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में दावा किया गया है कि मूलवासी बचाओ मंच माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और सुरक्षा बलों के संचालन के लिए स्थापित शिविरों का लगातार विरोध करता रहा। इसके अलावा संगठन इन गतिविधियों के खिलाफ जनता को भड़काता रहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में केस दर्ज किया है आरोप। छत्तीसगढ़ के आईआईटी भिलाई में अपने शो के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस ने एक स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि 15 नवंबर को हुए इस शो में छात्र, उनके माता पिता और संस्थान के प्राध्यापक और अधिकारी मौजूद थे। मैं दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि कुछ संगठनों और आईआईटी प्रबंधन की ओर से कॉमेडियन यश राठी के खिलाफ शिकायत करने के बाद सोमवार को जेवरा सिरसा पुलिस चौकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 यानी कि अश्लील कृत्य के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब रेस्टोरेंट और ढाबों में भी मिलेगी शराब, बैठकर पीने की भी होगी सुविधा। आबकारी विभाग ने शर्तों के साथ देगा लाइसेंस। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर लंबे समय से सियासत चल रही है। वह कांग्रेस सरकार में शराब घोटाला उजागर हुआ तो बीजेपी के कार्यकाल में आबकारी विभाग ने शराब प्रेमियों के लिए मनपसंद ऐप जारी किया है। वह मनपसंद ऐप के बाद अब रेस्टोरेंट और ढाबों में भी शराब बिकेगी। यहाँ बैठकर लोग शराब पी सकेंगे। इसके लिए आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वह आबकारी विभाग के अनुसार रेस्टोरेंट और ढाबों में भी शराब पिलाने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। मैं बता दें कि लाइसेंस लेने के बाद रेस्टोरेंट और ढाबों के मालिक अंग्रेजी शराब और बियर की बिक्री कर सकेंगे। इसके साथ ही ग्राहकों को यहां बैठकर पीने की सुविधा भी दी जाएगी। हालांकि विभाग ने लाइसेंस की फीस में वृद्धि की है। रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब पिलाने का लाइसेंस लेने वाले को बार मालिकों से 5 लाख रुपये ज्यादा देने होंगे। रेस्टोरेंट और ढाबों में 12 घंटे शराब की बिक्री होगी। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे शराब की बिक्री हो सकेगी। लाइसेंस लेने वाले रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें शराब दुकान से खरीदनी होगी और रेस्टोरेंट के अंदर खरीदी गई कीमत से 20% ज्यादा कीमत पर बेच सकेंगे। दहाड़ अब और तेज होगी। छत्तीसगढ़ में देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सीएम ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तैमूर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में अब बाघों के लिए संरक्षित टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी 4 नवंबर की अधिसूचना के बारे में राज्य के अधिकारियों ने जानकारी दी। अब इसे गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। मैं जानकारी के अनुसार यह देश का तीसरा और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा।
सीजीपीएससी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सीबीआई ने टामन और एक पावर कंपनी के डायरेक्टर को किया गिरफ्तार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी भर्ती अनियमितता 2021 मामले में अब तक की बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बहु बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाने के एवज में 45 लाख रुपये रिश्वत देने के आरोप में रायपुर के एक निजी स्टील एंड पावर लिमिटेड के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक की यह पहली गिरफ्तारी है। वह चर्चा है कि अन्य पर भी सीबीआई जल्द से कंजा कसेगी। इस घोटाले मामले में श्रवण कुमार गोयल ने अपने बहू और बेटे को डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन कराने के लिए सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को कथित रूप से 45 लाख रुपये रिश्वत के रूप में दिए थे। में आरोप है कि उन्होंने ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से 2 किस्तों में 20 लाख और 25 लाख रुपये कथित रूप से रिश्वत राशि का भुगतान किया था। यह रिश्वत गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटारिया का छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में उप जिलाधिकारी के रूप में चयन करने के लिए दी गई थी। कवर्धा को मिनी स्टेडियम की सौगात, बदराडीह में 51,60,000 रुपये में होगा निर्माण। जे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की कई घोषणाओं पर अब तेजी से अमल किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान स्थानीय नागरिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सीसी रोड, नाली, मिनी स्टेडियम, मंच निर्माण और बोर खनन सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की घोषणा की गई थी। उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से इन कार्यों के लिए जल्द ही मंजूरी मिल गई है। वह स्वीकृति मिलते ही कार्यों का भूमि पूजन प्रारंभ हो गया है। वह कवर्धा विकास खंड के ग्राम बदराडीह में 51,60,000 रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम कार्य का भूमि पूजन किया गया। मिनी स्टेडियम कार्य के भूमि पूजन क्षेत्र के स्थानीय युवा और जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया, जो विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता और जन सरोकारों को दर्शाता है। युवाओं को मिली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, विधायक ने की बड़ी घोषणा। जी हां, अधोसंरचना विकास के लिए सोमवार को सामुदायिक भवन पंडरिया में विधायक भावना बोहरा ने करोड़ों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंडरिया विधानसभा के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभावना युवाओं के लिए पंडरिया ब्लॉक में पहला निःशुल्क कोचिंग सेंटर 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। वह बता दें कि कोचिंग सेंटर के लिए पंडरिया शहर में स्थान का चयन भी कर लिया गया। भावना बोहरा ने कहा कि युवाओं के कंधों पर ही हमारे क्षेत्र, प्रदेश व देश का भविष्य निर्भर करता है और इसकी नींव शिक्षा है। वे पंडरिया में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए चयन प्रक्रिया के आधार पर निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर दिन रात मंडराता है ड्रोन, नर्सिंग छात्रों ने कलेक्टर को बताई ये बातें। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नर्सिंग छात्रों ने हॉस्टल के ऊपर ड्रोन उड़ाने को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। मैं शासकीय जीएनएम की छात्रों व इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ने कलेक्टर से मिलकर पूरी बात बताई है। इस घटना से कलेक्टर में खलबली मच गई है। बता दें कि मामले की शिकायत को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्राएं कलेक्टर पहुंची हुई थी। वहीं छात्राओं ने हॉस्टल के व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। वहीं छात्रों ने बताया कि छात्रावास के ऊपर से दिन और रात दोनों समय ड्रोन मंडराता रहता है। बता दें कि 2 दिन पहले ही हॉस्टल में एक युवक घुस आया था। इसके बाद ही यहां की सुरक्षा व्यवस्था की सेंध व कमियां सामने आ पाई है। छत्तीसगढ़ के मस्जिदों में तकरीर से पहले परमिशन पर घमासान, ओबीसी बोले हमें दीन न समझाएं बीजेपी वाले। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के एक फैसले से राज्य की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मौखिक निर्देश जारी किए हैं कि राज्य की मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर यानी बातचीत के विषय के लिए वक्फ बोर्ड से इजाजत देनी होगी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि जो भी मुतवल्ली यानी कि मस्जिद के प्रबंधक इसका पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सलीम राज के इस निर्देश का राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगहों से विरोध शुरू हो गया। बता दें कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या अब भाजपाई हमें बताएंगे कि दीन क्या है, अब अपने दीन पर चलने के लिए इनसे इजाजत लेनी होगी। इस पर बीजेपी की ओर से सीएम साय ने पलटवार करते हुए कहा है कि आप यहां अपनी नाक न घुसाएं, यह हमारे देश का आपसी विषय है। अब वुमेन कॉलेज से सामने आया रैगिंग का मामला, सीनियर पर मारपीट कर सुसाइड के लिए उकसाने का लगा आरोप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। इसने सबको चौंका दिया है। कॉलेज की जूनियर छात्राओं ने अपने सीनियरों पर रैगिंग करते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ऐसा उसके साथ 2 महीने से भी अधिक समय से हो रहा है। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन मामले की जाँच की बात कर रहा है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि कुछ सीनियर छात्राओं के द्वारा उनके साथ किए गए मारपीट का वीडियो बनाया गया, जिसे वे सोशल मीडिया पर वायरल करने का धमकी भी दिया गया है।
मादक पदार्थ तस्करी के मामले में संभाग आयुक्त का बड़ा एक्शन, 2 आरोपियों को भेजा जेल। जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के संभाग आयुक्त ने 2 व्यक्तियों रमेश दुबे और चूड़ामणि साहू को मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामले के आधार पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट यानी कि मादक पदार्थ एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह कदम समाज पर मादक पदार्थों के बढ़ते प्रभाव को रोकने और इस प्रकार की गतिविधियों को भविष्य में न होने की कोशिश करने के उद्देश्य से उठाया गया। बता दें कि चूड़ामणि साहू जो शक्ति जिले के बराद्वार थाना क्षेत्र से संबंधित है, पर 2020 में 20 किलो 5 ग्राम गांजा जब्त होने का आरोप है। मैं उनके खिलाफ पहले से ही कोर्ट में मामला चल रहा है। मैं मादक पदार्थों की समस्या पर रोक लगाने और समाज में इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आयुक्त ने इस मामले में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। बलौदाबाजार हिंसा में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी गिरफ्तार पहले भी हो चुके हैं जिला बदर। जी हां, बलौदाबाजार आगजनी और तोड़फोड़ कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में संलिप्तता पाए जाने पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी दिलीप मीरी को गिरफ्तार किया गया। में आरोपी दिलीप मीरी को पहले भी उनकी गतिविधियों को देखकर कोरबा कलेक्टर ने 14 नवंबर 2024 को जिला बदर किया था। बता दें कि आरोपी दिलीप मीरी पेशे से अधिवक्ता है। पुंडरी में बन रहा हाईटेक पुल चंद घंटों में पहुंच जाएंगे रायपुर से बीजापुर। जे बस्तर के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में बीजापुर का भैरमगढ़ एरिया गिना जाता है। मैं कभी यहां नक्सलियों का दबदबा हुआ करता था, अब फोर्स के बूटों की धमक यहां भय और आतंक पर भारी पड़ रही है। मैं नक्सलगढ़ में पुलिस कैंपों की स्थापना के बाद से यहां शांति का माहौल है। मैं फोन के टावर और मोबाइल के नेटवर्क के बराबर काम करते हैं। वह गाँव तक विकास को पहुंचाने के लिए पुल पुलिया का निर्माण लगातार जारी है। बता दें कि रायपुर से बीजापुर को जोड़ने के लिए भैरमगढ़ के पुंडरी में हाईटेक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। आबू धाबी में कोरबा के कथक डांसर्स का कमाल, गोल्ड मेडल समेत जीता विशेष पुरस्कार। जी हां, मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में जहां आज की जनरेशन पश्चिमी सभ्यता और हिप हॉप बीट्स पर थिरकना पसंद करते हैं, वहीं कोरबा की कुछ युवतियों ने पारंपरिक भारतीय क्लासिकल डांस से सबका दिल जीत लिया। आबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोरबा की नृत्यांगनाओं को डंका बजाया और गोल्ड मेडल समेत विशेष पुरस्कार भी जीता। यह जीत इस बात का प्रमाण है कि भारतीय क्लासिकल कला की आज भी दुनिया में एक अलग पहचान है। इस उपलब्धि से न सिर्फ कोरबा बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम विदेश में रोशन हुआ है। मोतियाबिंद कांड पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान हुई लापरवाही पर बड़ा बयान दिया। में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जिला अस्पताल में हुई लापरवाही में जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आने वाले समय में बारसूर महोत्सव शुरू करने की बात कही। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि वो सारी योजनाएं जो कांग्रेस के शासन में बंद हुई थी उन्हें दोबारा से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई लोगों की आंखें में संक्रमण हो गया, जिसके बाद 13 लोगों को रायपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए। इस घटना के बाद तत्काल प्रभाव से दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में सर्जरी करने वाले डॉक्टर समेत 3 स्वास्थ्य कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नौकरियों की भरमार, हजारों लोगों के लिए नौकरी का एक से बढ़कर एक मौका। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं। बीते 1 साल में साय सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देने के लिए सभी विभागों में खाली पदों की जानकारी जुटाई है। जिस किसी विभाग में कोई भी पद खाली है उस पर भर्ती के लिए विभागीय नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग विभागों में अब तक सैकड़ों पदों पर युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। जिन पदों पर बहाली नहीं हुई है उन पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। सीएम विष्णुदेव साय ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि हम युवाओं को नौकरी का हर वो मौका देंगे जिसके वो हकदार हैं। विष्णुदेव साय सरकार ने अब तक स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर युवाओं की भर्तियां होंगी। हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जगह खाली है। सभी खाली जगहों पर विषय के हिसाब से भर्तियां की जाएंगी। उसी तरह से नगर सैनिक के 465 पदों पर भर्तियां होनी है। सीएम ने कहा कि आने वाले वक्त में और भर्तियां की जाएंगी। पुलिस विभाग में भी अब तक 341 खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। पीएचई विभाग में भी कुल 181 पद खाली है। इन सभी खाली पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में जादू टोना के शक में मर्डर, 4 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में जादू टोना के शक में एक महिला की हत्या का केस सामने आया है। पूरी घटना ओडगी थाना क्षेत्र की है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि 65 साल की एक महिला की जादू टोने के शक में हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। इस मर्डर कांड में सूरजपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को ओडगी के सारवा गांव में एक बुजुर्ग महिला की हत्या हुई है। उनकी उम्र 65
साल है। इस केस में पुलिस ने कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2.6 लाख मीट्रिक टन पार। देखिए आज के आंकड़े। मुख्यमंत्री साय की पहल पर सुगमता से सभी जिलों में धान खरीदी जा रही है। वह छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज 6वां दिन है। वह 5वें दिन तक प्रदेश भर में लगभग 46,967 किसानों ने धान बेचा है। वह प्रदेश में धान खरीदी के 5वें दिन तक लगभग 2.6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। वह प्रदेश के 46,967 किसानों ने अब तक धान बेचा है। इस खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान की खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। हालांकि किसानों की मांग पर सरकार धान खरीदी की अंतिम तारीख में बदलाव कर सकती है। रायपुर में गैंगवार के चलते डबल मर्डर, हिरासत में 11 आरोपी। जिले के विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार रात को शराब भट्टी के पास डबल मर्डर की वारदात हुई है। मैं देर रात पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों की हत्या कर दी गई। मैं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। मंगलवार को पुलिस ने 11 युवकों को हिरासत में लिया और पुलिस पूछताछ कर रही है। मैं पुलिस के मुताबिक सोमवार की रात 2 घंटे के अंदर 2 हत्या हुई है। मैं जिसमें हरीश गैंग ने शराब दुकान में विवाद के बीच रोहित सागर को चाकू से मार डाला। मैं इसकी भनक लगते ही रोहित गैंग के लड़कों ने हरीश को घर से किडनैप कर उसे भी जान से मार दिया। मैं दोनों मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है। सीएम साय का बड़ा ऐलान। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री होगी साबरमती फिल्म। छत्तीसगढ़ से फिल्म की दीवानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सीएम साय ने ऐलान किया है कि प्रदेश में साबरमती फिल्म टैक्स फ्री होगी। मैं इससे पहले कश्मीर फाइल्स भी टैक्स फ्री की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि इससे पहले एक्टर विक्रांत मैसी की फिल्म साबरमती को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। मैं यह ऐलान सीएम मोहन यादव ने किया था। छत्तीसगढ़ में नुआखाई पर रहेगी छुट्टी। सरकार ने जारी किया निर्देश, कहीं स्थानीय तो कहीं ऐच्छिक अवकाश। जी हां, सामान्य प्रशासन विभाग ने नुआखाई की छुट्टी को लेकर एक नया निर्देश जारी किया है। इसमें उत्कल समाज बाहुल जिलों में नुआखाई पर कलेक्टरों से स्थानीय अवकाश घोषित करने के लिए कहा गया। वहीं बाकी जिलों में यह ऐच्छिक अवकाश रहेगी। धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन का बड़ा एक्शन। गड़बड़ी रोकने के लिए नियुक्त हुए अधिकारी को हटाया, मची खलबली। धान उपार्जन केंद्रों के मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त प्राधिकृत शासकीय अधिकारी को जिम्मा से मुक्त कर दिया गया। इस बार शासन व प्रशासन धान खरीदी के पूर्व पूरी तैयारी करने का दावा करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन धान खरीदी शुरू होने के बाद प्रशासन और शासन अपने बनाए व्यवस्था को ही बदलने में लगा हुआ है। हर बार बदलता होटल शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध। गर्भवती होने पर मुकरा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एमपी से दबोचा। गोरला पुलिस ने युवती को शादी का झांसा देकर 2 सालों तक शारीरिक शोषण करने और युवती के गर्भवती होने पर शादी से मुकरने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश के बुढ़ार से गिरफ्तार किया है। मैं आरोपी ने पहले पीड़िता से मोबाइल से जान पहचान बनाई, फिर 2024 में शादी करने की बात कहते हुए गोरेला के अलग अलग होटलों में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। लापता काजल का मिला शव। जेब से मिली नोटों की 3 गड्डियां ने उलझाया, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। बलौदा बाजार भाटापारा के ढाबाडी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली महिला की लाश रायपुर से लापता किन्नर की निकली। मंगलवार को लाश की शिनाख्त हो गई है। मृत किन्नर का नाम काजल है और रायपुर के तेलीबांधा थाने में उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज है। मैं काजल पिछले 4 दिनों से लापता थी। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह ढाबाडी गांव में बंद पड़ी पत्थर खदान में भरे पानी में लाश मिली थी। में लाश की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और सबको बाहर निकाला गया। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि काजल के कुर्ते से नोटों की 3 गड्डियां बरामद की गई है, जिनमें हर गड्डी में 500 रुपये के नोट थे। पुलिस के अनुसार रकम 1.5 लाख रुपये है। यह बरामदगी पूरे मामले को और अधिक जटिल बना रही है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि काजल की मौत एक हादसा था या फिर किसी साजिश का हिस्सा। पुलिस ने काजल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अरविंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर कंपनी के ठिकानों पर मारा छापा। स्टेट जीएसटी विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई की है। जीएसटी विभाग की टीम ने अरविंद कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई रायपुर के पिरदा रोड स्थित जोरा और भानु प्रतापपुर में की गई है। बता दें कि कार्रवाई में स्टेट जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम शामिल है, जो कंपनी के दस्तावेजों की गहनता से जाँच कर रही है। विभाग को कंपनी पर बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी और फर्जी बिल जारी करने की शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल रेड कार्रवाई जारी है।
ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा को मजबूत कर रही है राज्य सरकार। डबल इंजन की सरकार में तेजी से हो रहे विकास कार्य। ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा को मजबूत करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रही है। वह केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार लगातार चमत्कार दिखा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में डबल इंजन वाली विष्णुदेव सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ को हर दिशा से विकास देने का काम कर रही है। मैं हर रोज नित नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 5 साल से अधिक समय काट चुके हैं जेल में। बहुचर्चित रामा अवतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडे और आरसी त्रिवेदी समेत 6 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इन आरोपियों को 6 माह पहले दोबारा जेल में दाखिला किया गया था। वह सभी आरोपी 5 साल से अधिक समय तक जेल में बिता चुके हैं। वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद मंगलवार को 6 आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं। मैं अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा। बंधक बनाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, युवक के साथ उसके माता पिता और दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां, जिले में बंधक बनाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला आया, जिसमें पीड़िता की शिकायत पर दूसरे धर्म वाले कथित पति के साथ उसके माता पिता और दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस पर 6 घंटे थाना में बैठने के बाद पुलिस पर मामला दर्ज करने का आरोप लगाया। बता दें कि पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार अर्जुनंदा थाना क्षेत्र के एक गाँव की लड़की ने बताया कि जिसान खान नाम के युवक ने फोन कर परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरदस्ती दुर्ग ले जाकर दुर्गा मंदिर में पहले शादी की। उसके बाद युवक लड़की को ढाबा ले गया, वह जहां उसके दोस्त ने उससे छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करते हुए लड़की ने दोस्त की चप्पल से पिटाई की। युवती की जानकारी मिलने पर उसके परिजनों और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उसे छुड़ाया। युवती की खराब हालत देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में अर्जुनंदा पुलिस ने आरोपी युवक, उसके माता पिता और दोस्त के खिलाफ धारा 127 क्लॉज 3, 115 क्लॉज 2, 62, 64, 351 क्लॉज 2, 3 क्लॉज 5 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।